तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि किसी पत्नी के पति की डेथ हो जाती है यानी कि पत्नी विधवा हो जाती है तो ऐसे में उसके क्या प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, क्या उसका कोई भी राइट बनता है अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी के ऊपर और क्या वो अपने सास ससुर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। आज हम पूरा इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे इस पॉइंट के ऊपर। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि विधवा औरत का किसी की प्रॉपर्टी पर अधिकार बनता है तो वो केवल और केवल उसके स्वर्गवासी पति की प्रॉपर्टी पर ही अधिकार बन सकता है, शेयर बन सकता है। पति के माता पिता यानी कि सास ससुर की प्रॉपर्टी पर विधवा का कोई अधिकार नहीं होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यदि किसी प्रॉपर्टी में जो कि सास ससुर के नाम पर है उसमें पति का भी शेयर है, पति का भी हिस्सा है, यानी कि यदि पति जीवित होता तो वो अपने हिस्से को, अपने राइट को क्लेम कर सकता था अपने माता पिता से। तो ऐसे में पति की डेथ होने के बाद विधवा औरत अपने सास ससुर से अपने पति का हिस्सा मांग सकती है। पर यदि प्रॉपर्टी केवल और केवल सास ससुर के नाम पे है, उसमें पति का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में विधवा पत्नी अपने सास ससुर से उस प्रॉपर्टी में अपने पति का शेयर नहीं मांग सकती क्योंकि पति का शेयर है ही नहीं, और इस तरह से उसका भी अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं बनेगा। इसमें ध्यान रखने वाली एक चीज़ और भी है कि यदि पति का हिस्सा अगर कोई बनता है सास ससुर की प्रॉपर्टी के साथ और सास ससुर पति के जीवित रहते हुए यानी कि अपने बेटे के जीवित रहते हुए उन्होंने बेटे का शेयर बेटे को दे दिया है, तो ऐसे में पत्नी सास ससुर से कुछ भी नहीं मांग सकती है। बहू का हमेशा जो भी प्रॉपर्टी राइट होता है वो अपने पति की प्रॉपर्टी में होता है या पति के थ्रू ही होता है, ना कि सास ससुर की प्रॉपर्टी में। अब हम बात करते हैं कि यदि विधवा को मेंटेनेंस चाहिए तो वो क्या करे, वो किससे मेंटेनेंस मांगे। क्या कोई है जो उसको मेंटेनेंस देगा, क्योंकि पति की तो डेथ हो चुकी है। ऐसे में उसकी मदद के लिए आता है सेक्शन 19 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जहां पर पति की मृत्यु के बाद ससुर पर जिम्मेदारी होगी बहू को मेंटेन करने की, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। क्या है वो कंडीशंस, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये है कि ससुर अपनी विधवा बहू को तभी मेंटेन करेगा, उसको तभी मेंटेनेंस देगा जब उसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी और उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसके बेटे का यानी कि जिसकी अब डेथ हो चुकी है उसका भी हिस्सा बनता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फादर इन लॉ अपनी विधवा बहू को मेंटेन करने के लिए लायबल नहीं होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो यह फादर इन लॉ की अपनी विश होगी कि वो अपनी बहू को मेंटेनेंस देना चाहता है या नहीं चाहता, या वो उसको अपने घर में रखना चाहता है या नहीं चाहता। दूसरी कंडीशन इसमें यह भी है कि ससुर अपनी विधवा बहू को तभी मेंटेनेंस देगा जब बहू के पास अपने आप को मेंटेन करने के लिए कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी ना हो। अगर बहू के पास पहले से ही प्रॉपर्टी है या उसके बच्चों के पास प्रॉपर्टी है या उसके पति की प्रॉपर्टी है तो ससुर मेंटेनेंस देने के लिए या बहू को मेंटेन करने के लिए लायबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि विधवा बहू अपने ससुर से तभी मेंटेनेंस ले सकती है जब उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उसके ससुर के पास बेटे की प्रॉपर्टी या शेयर है। इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको एक जजमेंट भी दूंगा जो कि बिल्कुल इस पर सटीक बैठती है, जिसका टाइटल है राजकिशोर वर्सेस मीना। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि ससुर तभी मेंटेनेंस देने के लिए लायबल होगा जब उसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी और उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटे का हिस्सा होगा। अगर बेटे ने अपना हिस्सा ले लिया है तब सास ससुर बहू को मेंटेन करने के लिए लायबल नहीं होंगे, या अगर बहू के पास कोई प्रॉपर्टी है तो भी सास ससुर की कोई ड्यूटी नहीं बनती उसको मेंटेन करने की। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द विडो, यानी कि जो विधवा बहू है उसके क्या राइट्स होंगे अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ की प्रॉपर्टी के ऊपर और क्या वो उनसे मेंटेनेंस ले सकती है।
तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन केस आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।